सो है गाइस एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने डायरीज़ को, ठीक है, किस तरीके से मैंने जो है वो जेई मेंस में के फर्स्ट अटैम्प्ट यानी जनवरी अटैम्प्ट में ही जो है वो 188 आउट ऑफ 300 ला करके अपना एक एनआईटी सिक्योर किया। ठीक है, तो ये मैं जस्ट एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई आपको टिप्स नहीं देने वाला हूँ या फिर मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आप जस्ट इसको एग्जैक्टली फॉलो कर लो। ठीक है, सो गाइस मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ बाकी यूट्यूबर्स की तरह। मैं जस्ट आपको अपना जो भी एक्सपीरियंस है उसको आपको शेयर करने वाला हूँ अपने हिसाब से। आपको जो भी उसमें अच्छा लगे उसको आप अपने प्रिपरेशन में। सो गाइस अब चलते हैं अपने डायरी के ऊपर। ठीक है, वहाँ पर मैं आपको वॉइस ओवर करूँगा एंड आप पूरा जो है वो देखना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट। सो गाइस मैं आपको सबसे पहले दिखाने वाला हूँ अपने शॉर्ट नोट्स गाइस। ठीक है, ये आप मेरे जो है वो शॉर्ट नोट्स है जो मैंने बनाए थे प्रिपरेशन के दौरान, आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ये मेरे जो है वो क्लास 11th के हैं गाइस। इसको मैंने और अच्छे से, मतलब इसको आप जितना अरेंज करके बना सकते हो ना, तो ये आपको अट्रैक्ट करेंगे ये शॉर्ट नोट्स एंड और आप इसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकोगे। ठीक है, पढ़ने में भी आपको आसानी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गाइस शॉर्ट नोट्स आपके लास्ट के दिनों में। ठीक है ना, लास्ट इन द सेंस कि जैसे जेई मेंस से पहले, जेई मेंस में आपको पता ही होगा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये देख सकते हो, ये मेरे शॉर्ट नोट्स थे, मॉडर्न फिजिक्स तक मैंने बनाया था। एंड देन मैंने जो है वो इसको इसके बाद के टॉपिक लाइक वेब ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिक्स को मैंने जो है वो नेक्स्ट कॉपी में बनाया था। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इसमें मैं बनाया था गाइस। ठीक है, डायरी में ये आप देख सकते हो। ये डायरी गाइस मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब है गाइस। मैं इसको हमेशा ज़िंदगी भर रखने वाला हूँ, क्योंकि गाइस इसमें मेरे एनालिसिस से लेकर के शॉर्ट नोट्स से लेकर के सारे फॉर्मूलाज है गाइस। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो, ये एक्सपेंशन वगैरह मैं लिख लिया करता था। जो फॉर्मूला मुझसे नहीं याद होता था, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो गाइस, मैं इसमें मेंटेन करके लिख लिया करता था गाइस। ठीक है, और ये सब देख सकते हो। इससे गाइस मेरे जेई एडवांस में भी फ़ायदा हुआ था गाइस। ठीक है, इवन दो गाइस जेई एडवांस में डायरेक्ट एक मैथ्स का क्वेश्चन आ गया था गाइस, जिसमें फार्मूला यूज़ हो रहा था। ठीक है, और वो मैं पहले बार में ही कर लिया था, तो उससे ज़्यादा। सो गाइस पहले मैं क्या करता था ना, क्लास 12 में मैं पीडीएफ से क्योंकि टेस्ट देता था। ठीक है, तो उसमें से क्या करता था मैं, पीडीएफ से जब टेस्ट देता था ना, तो इसी से मैं जो है वो इसी में नंबरिंग करके जो है वो अपने से ही साइन कर लेता था, साइन करता था, जिससे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता था गाइस। और उसके एनालिसिस को यहाँ पर मैं राइट डाउन कर लेता था। देख सकते हो गाइस एनालिसिस को आप, बहुत हर एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से डीपली थिंक करता था। जैसे आप मान लो अगर 10 टेस्ट दे रहे हो, तो शुरुआत के टेस्ट में आपको एनालिसिस करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। एंड अगर आप लास्ट में जाते जाएंगे तो लास्ट के टेस्ट में आप जो है वो एनालिसिस एकदम ही नहीं करोगे। इस तरीके से आपका हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो इसलिए एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लक्ष्य के टेस्ट मैंने दिए थे, और यहाँ पर एनालिसिस के बाद कंक्लूजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस, जिसको आपको नहीं रिपीट करना है अपने नेक्स्ट टेस्ट में। ठीक है, तो ये मैंने कंक्लूजन भी लिखा, क्या करना है, क्या मतलब आगे किस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं ताकि हम लोग का जो है वो मार्क्स बढ़ सके। तो ये आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस आप लोगों को ये कंक्लूजन और एनालिसिस वाला पार्ट। या मिस्टेक्स देख सकते हो गाइस, क्या मैंने मिस्टेक्स वगैरह किया था। कॉमन मिस्टेक्स है गाइस, कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर लेना। ठीक है, फॉर्मूला गलत, जैसे cos 45 का √2 मैंने वैल्यू डाल दिया था। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो आपको राइट डाउन कर लेना है। और छोटी ही चीज़ें जो है वो आपके क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ही मतलब हिला के रख देता है। तो ठीक है, तो इस तरीके से अब मैंने एनालिसिस किया था। आप देख सकते हो बहुत सारे एनालिसिस मैंने किए थे टेस्ट में, जितना मैंने दिया था सबको पूरी तरीके से एनालिसिस करने की कोशिश करता था गाइस। ठीक है, लास्ट के दिनों में जब मैं पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व करता था, तो उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर पाया था गाइस। ठीक है, प्रीवियस ईयर को जब मॉक्स में देता था तो मैं नहीं कर पाया था। बाकी मैं नॉर्मल जो टेस्ट देता था जिससे सीखने को मिलता था, तो मैं उसमें जो है वो आराम से अच्छे से एनालिसिस करता था गाइस, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ था गाइस। ठीक है, मैं पर्सनली बता रहा हूँ। और ये गाइस आपको जो कॉपी दिख रहा है, ये मेरे जो है वो प्रीवियस ईयर जो मैं मॉक्स शुरू किया था, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट देना दिसंबर एंड से, तो ये मुझसे नहीं हुआ था। उसके मतलब होना चाहिए था, नहीं हुआ। इस तरीके से मैं एक्सपेक्टेड मार्क्स मेरा कितना हो सकता था और कितना आया, तो कितना का फ़र्क हुआ। तो इन सब चीज़ों को आप छोटे छोटे पैमाने पे अगर आप सॉल्व करोगे ना गाइस, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, आप इन सब चीज़ों को यूज़ करना गाइस। ठीक है, छोटे छोटे मेथड्स को यूज़ करना, कौन सब्जेक्ट में आप लैक कर रहे हो, तो ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा गाइस। और गाइस यहाँ पर जो है वो आपको दिख रहा होगा, ये मेरे ये केमिस्ट्री के नोट्स है गाइस, शॉर्ट नोट्स है गाइस। ये मैं ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स है जो मैं अच्छे से मेंटेन करता था। ऑर्गेनिक का वेटेज हाई है गाइस, इसलिए मैं इसको अच्छे से जो है वो रिएक्शन वाले पार्ट मुझसे याद नहीं होते थे, या फिर जो याद करने वाले पार्ट है मुझसे याद नहीं होते थे, लाइक रिएक्शन नेम रिएक्शन हो गया, वो तो मैं राइट डाउन कर लेता था गाइस, और उसको जो है वो पढ़ता था गाइस। ठीक है, यहाँ पर गाइस आपको जो है वो लास्ट में दिख रहा होगा कि मैं किस तरीके से मैंने प्लान बनाया था, किस तरीके से मैंने स्कूल और इस ये अपने जेई प्रिपरेशन को मैनेज किया था गाइस। ठीक है, तो ये 20-20-20 रूल मैंने बनाया था गाइस। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ था गाइस। ये सारे रूल्स मैंने खुद से बनाए थे गाइस, किसी वीडियो में मैंने नहीं सीखा था। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये रूल्स क्या क्या है, किस तरीके से मैंने मैनेज किया, तो आप नीचे कमेंट डाउन करना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा गाइस। ठीक है, और ये देख सकते हो, मैंने डेली जो भी मैं करता था उसको मैं राइट डाउन कर लेता था गाइस, और जितने भी होते थे मैं उसमें टिक करता था गाइस। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग भी होता है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होता है। ठीक है, देख सकते हो डेली मैं डेट लिख करके इस तरीके से मैं जैसे कुछ भी टॉपिक करना हो तो ये सब मैं लिख देता था। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ था गाइस।
नाउ गाइज मैं बात करने वाला हूँ अपने पूरे टेस्ट के मार्क्स को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये मैंने पूरे टेस्ट दिए थे गाइज, मॉक टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छे नंबर आते थे गाइज मॉक टेस्ट में, देख सकते हो आप 180 से 190 के आसपास आते थे गाइज नंबर, ठीक है। तो ये गाइज परफेक्ट एग्जांपल है कि किस तरीके से आप जो है वो अपने प्रिपरेशन को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। और ये गाइज मेरे कुछ रूटीन है जो मैंने लास्ट में जो बनाए थे, ठीक है। लास्ट 5 महीने के ये वही रूटीन है, आप पॉज करके देख सकते हो गाइज, ठीक है। मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। और यहाँ पर गाइज मैं डेली अपने जो गोल्स वगैरह लिखता था, और जो कंप्लीट होते थे गाइज जिसमें मैं टिक कर देता था कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया गाइज, ठीक है। और ये सारे मेरे जो है वो देख सकते हो रियल टेस्ट के गाइज मेरे एनालिसिस है, ठीक है। रियल टेस्ट जो मैं देता था PW के ऑफलाइन टेस्ट, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आते थे गाइज के ऑफलाइन जा करके आप टेस्ट दे रहे हो तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आते थे, उनको मैं अलग से राइट डाउन करता था गाइज, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है गाइज आपके प्रिपरेशन में, ठीक है। आप घर में जो टेस्ट देते हो वो अलग होता है, आप ऑफलाइन टेस्ट देते हो तो अलग होता है, तो इस तरीके से आप जो है वो अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो, ठीक है। और ये गाइज मेरे अप्रैल के जो है वो मॉक्स मैंने दिए थे, अप्रैल अटेम्प्ट से पहले कुछ मॉक्स दिए थे मैंने, तो उनके एनालिसिस है गाइज, ठीक है। उसको मैं एक पेज में जो है वो सिंपली एनालाइज कर लेता था गाइज, जो और भी ज़्यादा मतलब इफेक्टिव हो जाता था गाइज, ठीक है। और मतलब जल्दी मैं 3 घंटे का टेस्ट देता था और 1 घंटे में एनालाइज कर लेता था, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते थे गाइज, ठीक है। बाकी ये शॉर्ट नोट्स है गाइज मेरे, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स वगैरह, ठीक है। वरुण बैच के भी नोट्स है गाइज इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो यही कुछ थे गाइज मेरे, ठीक है। और बस यही है गाइज मेरे जो भी मैं 3 डायरिया मैं मेंटेन करता था, मतलब मेंटेन हुए मेरे से, मैं एक डायरिया एक बार में मेंटेन करता था, जो कि बहुत हेल्पफुल है गाइज। डायरी मेंटेन करना आप लोगों को लाजमी है गाइज, ठीक है। अब बाकी आप लोगों का क्या राय है नीचे कमेंट में बताना गाइज, आप लोगों के प्रिपरेशन कैसे चल रहे हैं नीचे कमेंट में बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।